नमस्कार, मैं राजेश और आप देख रहे हैं न्यूज़ 365। जिस तरीके से पूरे देश में ईवीएम को लेकर के धरना प्रदर्शन किया जा रहा है, बहिष्कार किया जा रहा है, लोग कह रहे हैं कि इसको बैन किया जाए, चूंकि इनका कहना है कि जिस देश ने इसे आविष्कार किया उस देश में ईवीएम से इलेक्शन नहीं हो रहा है, तो भारत में इसकी बैन किया जाए और इसमें भारत में क्यों ईवीएम करवाया जा रहा है। चूंकि इनका कहना है कि वोटिंग हैकिंग हो रही है और लोग हैकिंग के कारण जिसे वोट नहीं देना चाहिए वो चुनाव जीत जा रहे हैं, तो इसको लेकर के देश भर में धरना और प्रदर्शन के माध्यम से इसका विरोध कर रहे हैं। 31 जनवरी को दिल्ली में चुनाव आयोग के जाकर के इसका शिकायत किया जाएगा और वहां धरना दिया जाएगा और उनमें कहा जाएगा कि ईवीएम के जगह बैलेट पेपर से पूरे देश में वोटिंग करवाया जाए, जिससे सुरक्षित है और अपना मतों का अधिकार सुरक्षित रूप से कर सके। अब देखना यह होगा कि चुनाव आयोग इसका फैसला क्या करती है और बैलेट पेपर पर चुनाव कराने में सहमति बनती है या ईवीएम पर बैन लगती है। ये बड़ा सा सवाल है। फिलहाल आगे क्या होता है, ये लगातार खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ न्यूज़ 365 राजेश के साथ। के बैनर तले माननीय वामन मेश्राम साहब के नेतृत्व में जो हम लोगों का यह तीसरा चरण आज 16 जनवरी 2024 को जो हम लोगों का यह जो जिला अधिकारी कार्यालय पे जो हम लोग रैली प्रदर्शन था, जिसमें साथियों आप महिलाओं ने इतने बढ़ चढ़ के जो साथ सहयोग दिया, उसके लिए आपका बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद और शुक्रिया करती हूँ। और साथ ही मैं आशा करती हूँ कि जिस तरह से अभी ये ईवीएम के द्वारा प्रतिस्थापित जो सरकार है हम लोगों को रोडों पे निकलने के लिए जो मजबूर करी है, अगर इसी तरह से ये सरकार की नीतियाँ चली तो आने वाले समय में जो अभी विभिन्न इलाकों से जो हमारी महिलाएं हमारी महिला साथी आई हुई है, तो इससे भी भारी तादाद में हमारी महिला साथी आएंगी, इसका मैं पूरी उम्मीद और आशा करती हूँ। आशा ही नहीं है, मेरा पूरा विश्वास है, क्योंकि हम महिलाओं को ही इस प्रतिस्थापित सरकार को बदलने की पीड़ा अपने कंधों पे हम लोगों को लेनी होगी, क्योंकि ये हम लोगों की भारत देश हमारा 15 अगस्त 1947 को आजाद हुआ और हमारा संविधान 26 जनवरी 1950 को बाबा साहब के द्वारा लिखा गया और जो संविधान था वो उस समय के उच्चतम लोग जो थे उनके हाथों में हमारे बाबा साहब ने सौंपा और कहा कि ये संविधान जितना भी अच्छा हो, अगर इसको चलाने वाला के नियत अगर ठीक नहीं होगी तो हमारे जो भारत देश के मूल निवासी है उनका कभी भलाई नहीं हो सकता। और उसका हम लोग साक्षी है, उसका हम लोग यह साक्षी है कि छोटे छोटे बच्चों को लेकर के घर के काम धंधों को छोड़ के हमारे युवा साथी हमारे जो महिला साथी है सभी आज हम लोग सड़कों पे उतरे हुए हैं। तो पहला मैं ये कहना चाहती हूँ कि अगर इसी तरह से चली तो हम लोगों को कमर कस लेनी होगी। आने वाले समय में इससे भी बड़ा जन आंदोलन हम लोगों को करने की जरूरत है। जैसे कि अभी 31 जनवरी 2024 को हम लोगों को चुनाव आयोग नई दिल्ली को जा करके एक बहुत महा रैली लेकर के जा करके लाखों की तादाद में हम लोगों को अपनी मातृशक्ति अपनी नारी शक्ति का प्रदर्शन करना है और ये हम लोग कर सकते हैं, क्योंकि जिस धरती से हम लोग आते हैं ये हमारे धरती आबा की धरती है और धरती आबा को जन्म देने वाली भी हम जैसी महिलाएं थी। उसी माँ की हम लोग आज बेटियां हैं और फूलों झानों की धरती से हम लोग आते हैं। तो बहनों आप लोगों को ये नहीं समझना है कि हम लोग कमजोर हैं और इस नीति को नहीं समझते हैं। इस नीति को हमसे ज्यादा बेहतर और कोई नहीं समझ सकता है। एक अच्छा देशभक्त बनेगा जो अपने देश की भलाई के लिए अपना जो संविधान में दिया गया है, जो उसको बौद्धिक बुद्धि होती है उसको अपने देश को संवारने में लगाना चाहिए, लेकिन उसकी बौद्धिक विकास नहीं होने देती ये सरकार। और ये सरकार नहीं है साथियों, ये 2500-3000 सालों की ये मनुवादी व्यवस्था है। इसी व्यवस्था पर हम लोगों को आगे बढ़ने का मौका नहीं दिया जा रहा है। जब संविधान में हम लोगों को समान अधिकार दिया गया है, महिलाओं को समान अधिकार दिया है, यहाँ के मूल निवासियों को समान अधिकार दिया है, तो परेशानी हो गया ईवीएम। रांची जिला अध्यक्ष तस्वीर उरांव माइक पर आए और अपनी बात रखें। तस्वीर उरांव जो 85% मूल निवासी उन लोगों को परेशानी हो रही है। परेशानी का बात यह बहुत बहुत धन्यवाद। 15 अगस्त 1947 को आजाद हुआ और 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान हम लोगों को बाबा साहब के द्वारा दिया गया।
तो संविधान में था एक सूचना है, जहाँ जितने भी लोग आए हुए हैं वो होती है उस रजिस्ट्रेशन करके जाएंगे, जिनसे हमें एक आंकड़ा मिलती है कि हमारे रैली प्रदर्शन के आंदोलन में कितने लोग उपस्थित हुए। तो कृपया करके रजिस्ट्रेशन कर लेंगे रजिस्टर में। सीधा आप चुनाव आयोग पे सवाल खड़े। बहुत बहुत धन्यवाद संचालक महोदय हम लोग खड़े नहीं, जो आपने मुझे क्योंकि मौका दिया सुप्रीम कोर्ट ने यह और ईवीएम के विरोध में खुलकर बोलने के लिए मुझे आमंत्रित किया। है कि साथियों, ईवीएम से आज हम लोग ईवीएम के विरोध में रैली प्रदर्शन कर रहे हैं और ये करना बहुत जरूरी है। ये क्यों करना जरूरी है? तो साथियों, आज हम आजाद भारत कहने के लिए तो है, लेकिन हमारी आजादी ईवीएम के माध्यम से छीनी जा रही है, झपटी जा रही है। अगर ईवीएम से ये सरकार चुनाव नहीं करेगी तो ये गांव का ग्राम प्रधान भी नहीं बन सकती है, ये दावे के साथ कह सकता हूँ। लेकिन ईवीएम के माध्यम से चुनाव करके ये देश का राजा बन बैठा हुआ है और हमारे अधिकारों को लूट रहा है, हमारे जल जंगल जमीन को। ये बीजेपी की सरकार है, ये हमारे वोट से चुनी हुई सरकार नहीं है, तो ये ईवीएम से चुनी हुई सरकार है साथियों। इसलिए हम लोगों को मिलकर लड़ना होगा और आज आप सभी लोगों ने जितने मिलकर हम लोगों का साथ और सहयोग दिया, ये किसी एक व्यक्ति का लड़ाई नहीं है, ये हर घर हर बच्चे का लड़ाई है, हर एक व्यक्ति का लड़ाई है साथियों। इसलिए आप सभी लोगों को मिलकर एक साथ आगे आना होगा और सभी हमारे समस्याओं का समाधान होगा साथियों। तो इतना ही कहकर मैं अपनी बातों को विराम करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। जोहार, जय मूल निवासी। वो चोर होते हैं और वही बहुत बहुत लोग धन्यवाद। कुर्सी पे बैठे हैं, वही देश राष्ट्रीय की आदिवासी शासन व्यवस्था छात्र में संघ के बैठे अध्यक्ष हैं सतगुरु रामदेव और को सारे हमारे इन्होंने पैसे चोरी बहुत करके सुंदर और शब्दों हमें से कंगाल और कंगाल बनाते जा रहे हैं शब्दों से और हमारा सरकार को देश चुनौती कर्जों देना में चाहा। डूबता चला जा इसको रहा बहुत बहुत है धन्यवाद और देश का करूंगा सारी संपत्ति और बिक रही है अगले वक्ता के रूप और में हम कर्ज और कर्ज और कर्ज कंचन हमारे उरांव लाखों लाख सरना समिति को करोड़ रुपया हमारा मैं कर्ज उनको बढ़ता बुलाना चला चाहूंगा। जा रहा है कंचन और उरांव, हम गरीब आप और माइक गरीब पर और आएं गरीब और होते अपनी चले जा बात रहे रखें। हैं। ये सबका कंचन जड़ उरांव, है ईवीएम, सरना क्योंकि समिति उनको को हमारी चिंता नहीं है। पहले हुआ क्या करता था कि ये जनता की चिंता करते थे क्योंकि कंचन उसको उरांव, कुर्सी पे सरना बैठना समिति को है, सर, लेकिन आज जनता की चिंता आप करना आएं, वो बंद साथ कर करके दिए हैं मंच पर आएं। क्योंकि जनता की वोट की तो माइक पर आएं आवश्यकता उनको और अपनी नहीं बात है रखें। और वे वोट की चोरी करके ईवीएम मशीन और नहीं है करके तो अगले वोट वक्ता के चोरी रूप करके में वो अपने मर्जी से मैं बुलाना चाहूंगा इसलिए कांके प्रखंड देश को बचाना है, जनता को कार्यकारिणी बचाना हम अध्यक्ष सबका देश है, प्रेम उरांव। इसको बचाने के लिए आप ईवीएम को माइक पर आएं हटाना और ही बात पड़ेगा। रखें। प्रेम यदि ये उरांव। नहीं हटाएंगे तो हम चुनाव के दिन में वोटिंग बूथ में ईवीएम तोड़ेंगे और जेल भी जाएंगे। चलो।